सारा आलम यही कह रहा है। हाँ। सारे आलम सारे आलम यही कह रहा है, सारा आलम यही कह रहा है, ईद हज के महीने में होगी। लेकिन इसी भाव में कहना, श्रोतागण हम तुम्हें क्या बताएं, श्रोतागण हम तुम्हें क्या बताएं, गीत का है वसन आधा आधा। गीत का है वसन आधा। श्रोतागण हम तुम्हें क्या बताएं, गीत का है वजन आधा। सतयुग से फिर कहना है, जब बड़ा लाल रोई पितारा, कई मरघट गले में सहारा। गौर करेंगे महाराज सत्यवादी दानी हरिश्चंद्र जी, दानियों में एक दानी रहे राजा हरिश्चंद्र जी। स्वप्न में आकर के गुरु विश्वामित्र जी परीक्षा ले लिए, सब कुछ दान में ले लिए, और इतने बड़े सत्यवादी इतने बड़े दानी राजा हरिश्चंद्र जी ने सपनों में दान देकर के तीनों प्राणी बिक गए। लास्ट में फरवरी में जब तारा के बेटवा हरिश्चंद्र के बेटवा रोहित के जब नाग डसलस, तारा लेकर के अपने बच्चे की लाश को गोदी में आती है मरघट पे, और अपने पति हरिश्चंद्र जी को पहचान जाती है, बच्चे को रख करके जाती है और कहती है, स्वामी सैया, इस तरीके से परिवार हम लोगों का बिखरा कि आज हम लोग उजड़े चमन हो गए, तिनका बिखर गया। आज आप यहाँ हैं। राजा हरिश्चंद्र जी उनको डांट कर कहते हैं, क्या है नारी, तू किसे स्वामी कह रही है, किसे सैया कहती है? मैं एक कर्मचारी हूं, मैं एक नौकर हूं। तारा रो करके कहती है, सैया मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है स्वामी, आपके पुत्र आपके बेटे रोहित की मृत्यु हो गई है, नाग ने डस लिया है, इसकी अंतिम संस्कार करना है, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन अपने कर्म पे सत्य पर अडिग होकर के दानी हरिश्चंद्र जी ने कहा कि अगर तू मुझे कुछ नहीं देगी तो तेरे बच्चे का क्रियाक्रम यहाँ पर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं मजबूर हूँ। पहचानने से जब अपने बीवी को इनकार कर दिए, तब उस समय तारा रानी करती है ज्ञानतरे में, साड़ी से फाड़ा, आधी साड़ी को साड़ी से फाड़ा, कर दिया है सफल आधा आधा। रो करके साड़ी
साड़ी का पल्लू फाड़ना चाहती है। जैसे फाड़ने चल जी तब तक गुरु विश्वामित्र जी प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि बेटा हरिश्चंद्र, मैं तेरे परीक्षा से अति प्रसन्न हूँ, अत्यंत खुश हूँ, मांग ले तुझे क्या मांगना है। राजा हरिश्चंद्र अपने पत्नी के साथ में बोले कि स्वामी, मुझे जिंदगी की और दूसरी सुकून नहीं चाहिए, मेरा पुराना घर द्वार, मेरा पुरानी खुशी जैसे थे वो वापस कर दीजिए। विश्वामित्र जी तब उनके राजपाट को वापस कर दिए। बात सतयुग की रही। अब आइए त्रेता में हो कब राजा दशरथ के गजब है कहानी, यज्ञ में तो फल तीन रानी। महाराज चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के 3 रानियां और फल 2, रानी 3 फल 2 बांटना है। कैसे? राजा दशरथ के गजब है कहानी, यज्ञ में तो फल 3 रानी। एक फल देती है एक को है, एक फल देती है एक को है, एक में दो दुल्हन राधा राधा। फल देती है एक को है, एक में दो दुल्हन राधा। फल देती है एक को है, एक में दो राजा दशरथ की गजबे कहानी। यज्ञ में 2 फल 3 रानी। 3 रानियों के भी में एक फल उन्होंने एक रानी को उठा कर दे दिया और एक फल में आधा आधा कर दिए दोनों को। जेका आधा आधा किए उनसी एक एक लड़का पैदा भा, जेका एक खिले उनसी 2 लड़का पैदा भा। भैया एका काया इत त्रेता ग्रान सतयुग भी था, त्रेता भी था। आइए हम लोग द्वापर में कहना है द्वापर में मार साहब। राजा मोरंग के बेटवा नीलकंठ, नीलकंठ के बेटवा मोरंग ध्वज, मोरंग ध्वज की लड़कियां ताम्रध्वज, ताम्रध्वज की लड़कियां मयूर ध्वज, मयूर। भैया राजा मोरंग के लड़का नीलकंठ, नीलकंठ की लड़का मोरंग ध्वज, मोरंग ध्वज की लड़का ताम्रध्वज। जेकर परीक्षा लेबरे भगवान श्री कन्हैया दुआरे गए और कहन की भिक्षा मिले हैं, हमें भिक्षा दे दो, कई दिन से हम भूखे हैं। मोरंग ध्वज बोले कि मेरे दरबार से आज तक कोई बाबा, कोई जोगी, कोई भिखारी वापस नहीं गया है, आपको भी मैं वापस नहीं कर दूंगा। कन्हैया रूप बदल के पहुंचे हैं, लेकिन कान्हा जी जोगी का कान्हा जी जोगी का भेद बनाया रे, करे से आके से अलग लगाया रे, कोई न जान पाया मेरी गलियों में छलिया छोड़। भगवान श्री कन्हैया जोगी के भेष बनाए के घूमत घूमत आई है, घूमत घूमत आई है भैया क्यों जा नहीं पाए। मोरंग ध्वज कह क्या चाहिए बाबा? उन्होंने कहा मुझे भोजन करा दो। ले आकर के भोजन रख दिया गया।
शेर भी लेकर के गए। शेर कोई और नहीं, वो अर्जुन है। वाह, नहुरू बदल। शेर के सामने जब भोजन रखते हैं तब बाबा कहते हैं ये कोई ऐसा तैसा भोजन नहीं करेगा, हाँ। ये तेरे सगे बेटे का, तेरे ताम्र ध्वज का लाश खाएगा। मांस। मांस उन्हें खाई है, काट काट के उनका मांस खाई है। मोरंग बस बोले कि ये कैसे? एक हमारे लड़का को हम काट के खिलाई दिए। हाँ। ये कैसी माया है प्रभु की। हाँ। इतनी बात पे जब कुछ नहीं बोले उठ करके चलने लगे तब बैठा दिए मोरंग घास, हाँ। बैठा दिए। हाँ। बैठाए के बाद गए और जब अपने बेटे ताम्रध्वज के ऊपर आरा चलाने लगे, चलाने से पहले ही बोल दिए कि बाबा की है मोरंग घास, एक बात याद रखना, अपने बेटे को काटते वक्त तुम दोनों प्राणी के आंखों से आंसू नहीं गिरना चाहिए। नहीं गिरना चाहिए। जब इतनी बतिया कहें, कौन भला इस दुनिया में ऐसे माँ बाप होंगे। बोल गया, बोल गया। जियो जियो। रुका। जिया जिया ए भैया तोहरी लचके जब कमरिया सारी मोरंग घास अपने पत्नी के साथ अपने बेटे ताम्रध्वज के ऊपर आरा चलाते हैं। और जब आरा चलाएं तो होता मार साहब कहना पड़ा, मोरंग ध्वज पे जब छाई गिराए, मांगलाल नयन से बहे पानी, पति पत्नी मिलकर के किए हैं, पति पत्नी मिलकर के किए हैं, अपना प्यारा ललन आ जाया। आए बाबूजी काट करके ताम्रध्वज को जब ले आकर के मांस देते हैं उस शेर को, शेर खा नहीं रहा है, बाएं आंख से आंसू गिर गया है, बता रहा है। तब भगवान श्री कन्हैया उठकर कहते हैं कि मोरंग ध्वज तुमने गलत किया, मैंने मना किया था कि तू
गाते वक्त रोना मत, लेकिन तुम्हारे बाएं आंख से आंसू गिर गया। हाँ रो करके मोरध्वज कहते हैं, स्वामी मेरे पास इसके अलावा कोई और नहीं है, और ये बायां अंग किसी काम का नहीं होता। मैंने दाएं अंग का भोजन ले आकर के आपके शेर को दिया है। भगवान श्री कन्हैया जी प्रसन्न हो जाते हैं और अपने रूप में आ जाते हैं। शेर कोई और नहीं, वो अर्जुन थे। अर्जुन का घमंड चूर हुआ, अर्जुन भी अपने घर को जाते हैं। कहना पड़ा गले हम लास्ट लाइन में, राधे श्याम कहे भोजराज, लिखो सूरज को कलम याद आया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।